कीर्तयत रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि आज 2 दिन हो गए हमारे सुबोध बाबू की मुक्ति हो गई। बहुत तकलीफ में थे और कुछ मुझे ऐसा लगा कि सुबोध बाबू कुछ दिन यहाँ 2-4 दिन रह जाए मेरे पास तो जो उनकी जीवन से उकतास हो गई थी वो मिट जाती, लेकिन शायद ठाकुर जी को ये मंजूर नहीं था, इसलिए कुछ हो नहीं पाया और सुबोध बाबू चले गए। उनके हक में तो अच्छा ही है कि जितनी घोर कष्ट वो पा रहे थे उस कष्ट से उन्हें मुक्ति हो गई। अपने स्वार्थ के लिए हम सब लोग तो कुछ न कुछ ऐसा सोचा ही करते हैं कि भाई जी और कर जाते, जी और कर जाते, लेकिन इस काम में भगवान की इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें ही 2 दिन निकल गए और ये सब कथा कीर्तन का प्रोग्राम सब विश्राम में चला गया। ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग चल रहा और इस चलते प्रसंग में बारात लौट के आ गई, लोक रीति हो गई और भोजन प्रसाद पाके राम जी ठाकुर जी महाराज विश्राम के लिए चले। माताएं चूँकि बाल्यावस्था भगवान की है इसलिए मन में अनेक विचार करते हुए कह रही है घोर निशाचर विकट बटा समार्ग नहीं नहीं काऊ मारे सहित सहायक मिखल मारी के जुगाऊ। ऐसे ऐसे राक्षसों को आपने मार दिया और इतने सुकोमल होने के बावजूद भी तुमने ऐसा काम किया प्रभु, तो मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी इस अनेक करवटे तारी। करवटे अनेक घटनाओं को बदलाव कर दिया, घटनाओं से दुर्घटनाओं से बचाव कर दिया। क्यों? क्योंकि इतने घोर राक्षसों से लड़ना और उनसे जीतना कोई हंसी खेल की बात थोड़ी है, लेकिन तुमने जो मुनि विश्वामित्र का संग किया उनके आशीर्वाद से ही ये सबरे काम कर पाए हो। जीवन में कोई भी उपलब्धि चाहे किसी भी पुरुषार्थ से मिली हो, लेकिन उस उपलब्धि को ईश्वर की कृपा मान के स्वीकार करने से जीवन में अभिमान नहीं आता है। ऐसी बात इसीलिए माताओं ने ये बात कही और फिर जितनी यहाँ तक सकल मानुष कर्म तुम्हारे, जो कुछ भी तुमने किया है वो काम एक साधारण मनुष्य के लिए करना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे किए हुए कर्म सब जो है कौशिक मुनि की कृपा ने सुधार के विश्व जगत विख्यात कर दिए। ये तो रही तुम्हारे तक की बात। अब हमारी बात है
हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि जे दिन गए तुम्हें बिन देखे ते बिन चीजनी पा रही लेके तुम्हारे संग रह के जो सुख मिलता है, क्योंकि तुम्हारे सब कर्म अमानुष हैं, तो तुम्हें मानुष न मान के तुम्हें जो है भगवान स्वरूप में मान के ही जो दिन तुम्हें बिना देखे हुए चले गए वो हमारी उम्र में से कमती कर दिए जाएं। और फिर जो है राम प्रतोषी माँ तो सब कई विनीत बरबेन। राम जी महाराज बोले कि माता जी आप ऐसी बातें मत समझो, मैं आपका पुत्र ही हूँ, आप ऐसे मत समझो कि मैं अमानुष हूँ, अमानुष नहीं हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। सुमेरे सम गुरु विप्रपद किए नींद बस नैन। और राम जी महाराज शाम को सोने चले गए, लेकिन माताओं के हृदय में जो स्नेह उमड़ रहा था कि इतनी इतनी करवटें टाल दी, कहीं उन किसी करवट का कोई ऐसा असर तो ना आ जाए कि हमारे पुत्र जो है सो न पावे, तो माताएं चौकसी कर रही हैं कि नींद बदना सोच लोना मनौ सान्या सरसीरु सुना। भगवान का नीलवर्ण वदन जो है इतना सुंदर लग रहा है, मनो साई सरसी सुना। संध्या के समय में जब थोड़ी थोड़ी लाइट होती है तो सोने पे यदि वो लाइट पड़ जाए तो चमक आ जाती है। ऐसा जो है भगवान के शरीर पर पड़ी हुई सांझ के समय की हो रही है। और रानियां सब जो है सुंदर बदन सास ने ले सोई, फन कन जनु सिर मणि और गोई। सांप जैसे अपने मणि को छुपा लेता है, ऐसे सासू माताएं जो है पुत्र वधुओं को लेके और वो शाम में चली गई हैं। सुबह हुआ और प्रातः काल पुनीत प्रभु जागे और अरुण चूड़ पर बोलन लागे। जो सुबह के तरह बोलने वाले पक्षी, या कहना चाहिए ब्राह्मण, जो सुबह उठते ही मंत्रों के उच्चारण करते हैं वो बोलने लगे। और मांगने वाले तो फिर ये पता नहीं लगती अयोध्या में मांगने वालों का मन भरता क्यों नहीं है। दो ठिकाने हमने देखे हैं, अयोध्या का तो सुनी हुई बात है कि अयोध्या में जो है वो मांगने वालों का मन कभी नहीं भरता, और दूसरे हमारे ब्रज क्षेत्र में चाहे वो कोई बिरादरी हो मांगने वाले का मन भरता नहीं है। प्रातः पुनीत पुनीत राधा रानी के मंदिर में आप चले जाइए, राधा रानी के दरबार में मांगने वाले इतने हैं कि आप चाहे कुछ भी दे दो। हमारे गिरिराज के दरबार में इतने मांगने वाले हैं कि उनको मांगते मांगते मन नहीं भरता है। तब बंदे मागदन गुनगन गाए और पुरजन द्वार ज्वारन आए। आके जो है भगवान के गुणों को लोगों ने, बंदी लोगों ने गाया, भाई गुण सुनाएंगे तो कुछ मिलेगा। और अयोध्यावासी जो है राज दरबार पे आके राम जी की वंदन करने के लिए उनके दरवाजे पे आए। बंद विप्र गुरु सुर गुरु पितु माता और पाए असीस मुदित सब भ्राता। सब लोगों के चरणों की वंदना करी, माता पिता ब्राह्मण देवता सबकी महाराज राम जी ने चारों भाइयों ने वंदना करी है। और जननी न भूपति संग द्वार पगधारे। महाराज जब इतने लोग वाग दरवाजे उनके दरबार में आए कि राम जी के दर्शन करिए आए, तब महाराज जो है दशरथ जी के संग में और दरवाजे पे आए हैं और आके जो है अपने सब नित्य कर्म करने के बाद होके भूप बिलो के लिए और लाई बैठे हरस जाए छुपाई। राजा के पास दरबार में आ गए और जब राजा ने आज्ञा दी तब बैठे हैं तो देख राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी। लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि यदि नेत्र मिलने का कोई सबसे बड़ा सुख है तो सुख एक ही है कि नेत्र से हम राम जी के चारों भाइयों के हम दर्शन कर रहे हैं। और उसी वक्त जो है कौशिक मुनि, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी संग संग आए हैं
और उनको जो है सुंदर सिंहासन पे बिठाया गया और उनके चरणों की वंदना करी गई, पुत्रों से प्रणाम किया गया। मेरा कि राम दो गुरु अनुरागे, ये राम जी महाराज के दर्शन करके दोनों गुरुओं के हृदय में अत्यंत स्नेह पैदा हो गया। मेरा कि राम दो गुरु अनुरागी, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई महिष सहित रनिवासा। पूरे अपने राय समाज के साथ में वशिष्ठ जी महाराज धर्म और इतिहास की बातों को वहाँ के उस मीटिंग में कहते हैं और सब लोग श्रद्धा के साथ में सुनते हैं। और तो और सही वशिष्ठ जी में मुनि मन आगम गादी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल भीति भरनी। वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र ऋषि की मुनि मन मुदित गादे सुत करनी, ये जो इन्होंने राम जी के विवाह करने में जो एक्टिव प्रसंग निर्वाह किया, उसकी सारी वर्णन को वशिष्ठ जी महाराज ने कहा और बड़े स्नेह और प्रेम से गई। अंतर कथा क्या कहती है? वशिष्ठ जी महाराज के पास कामधेनु गाय थी, अब विश्वामित्र जी आए, उनका मान सम्मान करा और उन्हें जो है पता लगा कि ये सारा मान सम्मान कामधेनु गाय की वजह से है, तो उन्होंने कहा कि ये हमें दे दो। वशिष्ठ जी महाराज ने देने से मना किया, तो वो जबरदस्ती गाय को विश्वामित्र जी महाराज से ले गए। तब से ये विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज ये जो है आपस में व्यवहार खत्म सा हो गया। लेकिन चूंकि विश्वामित्र जी महाराज को, वशिष्ठ जी महाराज को तो ये था कि राम जी आएंगे, राम जी आए तो राम जी के आने के सुख के आगे फिर कामधेनु गाय का सुख क्या मायने रखता, इसलिए उन्होंने उसको भुला दिया। और जब विश्वामित्र ऋषि राम जी को मांगने आए हैं, तब जो है तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नभ संदेह नाश का भावा, अति आदर दो तने बुलाए। और मुनि क्या मुनि पर लाए कुछ चूक हो गई। तो इसीलिए जो है इन दोनों के राम जी महाराज का जीवन चरित्र हमेशा पुल बांधने का काम करता है। पुल बांधने का काम कैसे कि कोई दो अलग अलग हो गए हो, उन दोनों के बीच में जो है संबंध स्थापित कर दिया। कैसे संबंध? जैसे कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच का जो संबंध विच्छेद हो गया था, वो जो है दोबारा चालू कर दिया। वामदेव ऋषि मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये जो बात है विश्वामित्र ऋषि के जीवन का जो चरित्र है, जो इन्होंने विश्वामित्र जी ने तप करके प्राप्त किया है, ये बात वास्तव में सच्ची है। और ये सबको सुन के राम जी और लक्ष्मण जी के हृदय में अत्यंत उत्साह हुआ कि देखो इतने कहना चाहिए इतने प्रज्ञावान, इतने ज्ञानवान, इतने तपवान ऋषि का संग हमने किया। मंगल मोद उछानित जाय दिवस भान, उमगी अवध आनंद भर, अधिक अधिक अधिका। दिन ऐसे गुजरे चले जा रहे हैं कि पता ही नहीं लग रही है, और आनंद तो नित्य दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। शुभ समय जान के जो विवाह के अवसर पर कंगन बांधे जाते हैं वो छुड़ाए गए, और नित नव सुख सुर देख सियाई, अवध जन्म जाचे विधि पाई। देवता लोग जो है ये कह रहे हैं कि प्रभु अगला जन्म हमें देव शरीर मत देना, अयोध्या वासी का देना, जिससे कि हम राम जी के चरित्रों को सुन के उनको देख के अपना जीवन सफल कर सकें। विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि महाराज अब तो सब आपका काम हो गया। हाँ, आपको जो है चारों पुत्रों का विवाह हो गया और 4 बहुएं मिल गई, 4 दूनी 8 हो गए। अब महाराज मुझे आज्ञा दो, मेरा काम पूरा हो गया। राम जी ने राक्षसों का वध करके मुझे निर्भय कर दिया। और मांगत बीना राहु अनुरागे, सुतन समेत
में जो है राजा दशरथ विश्वामित्र ऋषि के आगे और खड़े हो गए और अति अनुराग से मांगत विदा राहु अनुरागी। विश्वामित्र जी ने जब कही कि महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने आश्रम को चलें, तो बहुत अनुराग से उनका मन बढ़ गया और उस अनुराग के वशीभूत होकर उन्होंने कहा, महाराज आपने इतनी दया करिए, ना तो सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ और ये सारी राजकोष संपदा और पुत्र ये सब आपके ये, जब आपके ये तब करब सदा लड़कन पर छो। महाराज आप जो है इनके ऊपर कृपा करते रहना, ऐसी कृपा करिए, ऐसे ही कृपा करते रहना। और दर्शन देव रात मुनि मोह, आपने मुझे दर्शन दिए थे, उस वजह से मेरे परिवार में ये सुख हुआ है, इसलिए आप मेरे को भी दर्शन देते रहना। अस कही राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आब नवानी। ऐसा अत्यंत के प्रेम के वशीभूत हो गए और विश्वामित्र ऋषि के चरणों में गिर गए और इतने प्रेम विभल हो गए कि उनके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकलने आए। तो दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। अब राम जी महाराज जो है उनको भाइयों के साथ पहुंचाने चले और राम रूप भूपति भगति जाऊ जाऊ आनंद, जात सनात मनाई मना उदित गादि कुल चंद, जात सनात मनाई मना उदित गादि कुल चंद। अब विश्वामित्र ऋषि वहां से चल दिए और मन में क्या सोचते हुए जा रहे हैं, भगवान राम के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, राम रूप और राजा दशरथ की भक्ति, कि उनके कैसे राम जी के चरणों में प्रीति है और गुरु जी के चरणों में कैसी प्रीति है। भूपति भगति ब्याह छाऊ आनंद, और विवाह में जो आनंद हुआ, कोई चकाचक अच्छे खासे विवाह में आनंद हुआ। हमारे मुन्ना लाल के विवाह में अजमेर गए थे, तब आज से 50 साल पहले, तब जो है बहुत आनंद हुआ था और वो हम सबको भी याद रहता था कि अजमेर में ऐसा स्वागत सम्मान हुआ था। तो ऐसे ही विश्वामित्र ऋषि उनको ब्याह छाव अनंत, जात सराहत मन ही मन मुदित गादि कुल चंद। ये गादी तने महाराज विश्वामित्र करते हुए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी की कथा विश्राम हुई, बालकांड समापन की तरफ चला जा रहा है। वामदेवा रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादी सुत कथा बखानी। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की कथा को वामदेव ऋषि ने, जो राम जी के कुल के गुरु भी होते हैं, उन्होंने जो है सब कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे इनके बीच में ठनी। और फिर राम जी ने इस तरह से सुने मुने सुजय से मन ही मन राहु, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। ऐसा सुन के जो है सब लोग जो है अपने पुण्य के प्रभाव हैं कि देखो दो ऋषियों के बीच में जो है राम जी महाराज की वजह से आपस में प्रीति बन गई और हमारे पुत्र का विवाह हो गया। और सुतन समेत नृपति गए विश्वामित्र जी को विदा करा के और राजा दशरथ जो है अपने महलों में आ गए हैं। और जहता राम व्यास सब गावा, सुरेश पुनीत लोक त्यों छावा। जिसको जैसा जैसा पहुँच बनी, जिसकी जैसी जैसी भावना रही, उस हिसाब से भगवान राम के विवाह को सब लोगों ने गाया
और प्रभु विवाह जस भयो विवाहु सकई न बरन गिरा अहि नाऊ। गोस्वामी जी को फिर लिखना पड़ा कि जो आनंद हुआ है उस आनंद को नहीं तो शारदा मैया वर्णन कर सके, नहीं शेषनाग वर्णन कर सकते हैं। कभी कुल जीवना पावन जानी, तेते में कछु कहा बखानी। कवि की वाणी कब पवित्र होती है? कवि की वाणी जब पवित्र होती है जब वो भगवान को रिझाने के लिए भगवान के प्रति गाता है। संसार के प्रति गाने से कवि की कविता भले ही हो जाए लेकिन वाणी पवित्र नहीं होती है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कवि कुल जीवन पावन जानी, ते ते में कछु कहा बखानी। और फिर छंद में कह रहे हैं वाणी को पवित्र करने के लिए ये भगवान राम के यश का गान किया है। और मैंने तो जो किया है सो किया है, लेकिन इनके इन गुणों को जो कोई भी गावेगा, मेरी तो चलाई क्या, यदि कोई भी इन गुणों को गाता है तो वैदे राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख प्राप्त, सदा सर्वदा उनको जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सिय रघुवीर प्रेम गावई सुनई, तिनका सदा ऊंचा मंगलायत राम। ये भगवान राम का विवाह जो कोई प्रेम से गावे और सुने उनको जीवन में हमेशा उत्साही उत्साह बना रहे। मंगलायत राम, सब प्रकार के मंगलों को देने वाला भगवान श्री राम का यश है। इसके साथ में ये बालकांड विश्राम हो गया। भगवान के जीवन की जो मांगलिक अवसर की मंगलता का प्रभाव गोस्वामी जी ने कहा। राम जी महाराज से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में मंगलायत राम जसु, ऐसे ही हमारे जीवन में भगवान राम के यश का मंगल गान हम करते रहें। हरि नाम। Hare
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, श्रीराज धरण की जय, राधा रानी जय जय श्री राधे।